रिएक्शंस बाय वाईजीएस। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 4 के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अब बारी है हमारे पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। तो हमारे पास बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जस्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रेशर है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा। देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ होती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता डेटा देखकर कि किस तरीके से जो है वो हम पता लगाएं कि ये कौन से गैस का लॉ, मतलब किस लॉ से जो है वो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर रखें। तो मैं आपको बेसिक सी कुछ निशानियां बताऊंगी कि वो कौन कौन सी निशानी है जिससे हमारे पास सवाल पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि ये सवाल जो है वो इसका है और ये सवाल जो है वो इस फॉर्मूले का है। तो बेसिकली हम वो निशानी जो है वो क्वेश्चन से ही देखते हैं। चलिए डेटा बनाते हैं और उस निशानी का जो है वो एक्सप्लोर करते हैं कि बेसिकली वो हमारे पास निशानी है क्या। तो भाई देखें, हमारे पास तरीकेकार क्या है, सवाल पढ़ेंगे, डेटा बनाएंगे। अभी कह रहे कैलकुलेट द वॉल्यूम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जनरल गैस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास ना जनरल गैस इक्वेशन में आता है, एक तो आप देख लें कि आपसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम दिया हुआ हो या पूछा हो, यानी कि जो भी चीज है हमारे पास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीन चीजें जरूरी हो। और आपको पता है आर की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, वो आपको याद करनी होगी एटमॉस्फेयर एंड डेसीमीटर क्यूब वाली, जो कि हमारे पास होती है 0.0821। अब यहाँ पर हमसे बेसिकली क्या पूछा, अच्छा यहाँ पर मीथेन का जो है वो मास भी दे दिया है। और जब हम बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन के कांस्टेंट को पढ़ते हैं आर को, तो उस टाइम हम इस चीज को जो है वो ये पढ़ रहे होते हैं कि क्या होता है हमारे पास कि ये जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास डेंसिटी और मास मालूम करने के लिए भी जो है वो क्या होती है, यूज होती है। तो इसीलिए ये चार चीजें देखकर तो अंदाजा हो ही गया। दिस बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन एनआरटी नंबर ऑफ मोल है, मास कैसे मालूम करेंगे वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, यहाँ पर हम आर की वैल्यू लिखेंगे 0.0821, जिसमें हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, टेम्परेचर केल्विन में होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर भी तमाम चीजें उसी यूनिट में लेनी होगी। चले भाई, वॉल्यूम तो हमसे पूछ लिया है इन्होंने, बाय 8 ग्राम। मास जो हमें मीथेन का दिया है वो दिया है 8 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कार्बन 12, मीथेन का CH4 होता है, कार्बन 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये टोटल अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 12 प्लस 4 16 ग्राम, ठीक है भाई। टेम्परेचर यहाँ देख लेंगे हम, टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, 83, 93, 313, 313 डिग्री केल्विन, ठीक है। केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 से प्लस करेंगे। टेम्परेचर के बाद हमारे पास प्रेशर आता है और प्रेशर है हमारे पास 842 टॉर। और टॉर को एटमॉस्फेयर में चेंज करने के लिए हम इसे 760 के साथ डिवाइड कराएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1.10 एटमॉस्फेयर, ठीक है। आर की वैल्यू मुझे याद है, इसीलिए हम इसको लिख लेंगे 0.0821 एटमॉस्फेयर DM3 और मोल -1 केल्विन -1। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मैंने आपको बताया कि बेसिकली हमारे पास तीन चीजों से हमें पता चल गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, प्रेशर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी है, और हमारे पास जो है वो क्या चीज मौजूद है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास। मास बेसिकली मोल से निकालेंगे हम। अब देखिए, ये है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम मोल को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल है और मोल का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है भाई। अब बेसिकली मास को हम स्मॉल m और मोलर मास को हम कैपिटल M से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे PV इज इक्वल टू MRT अपॉन कैपिटल M। इसकी जगह पर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब V मालूम करना है, प्रेशर को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू MRT अपॉन PM। तो ये मेरे पास जो है वो क्या हुआ,
फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया। अब जो है वो बहुत आसान है हमारे पास कि अब सारा काम बस यहाँ तक का काम है जो हमारा है, अब बाकी का काम कैलकुलेटर का है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए जो है वो हमने इसकी तमाम वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। अब यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 313 डिवाइडेड बाय 1.10 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 16। अब जो है जो भी हमारे पास वॉल्यूम आता है वो डेसीमीटर क्यूब में होगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर हमारे पास बन रहा है 11.68 डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या निशानी होगी कि हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें खुद ही जो है वो अंदाजा हो जाएगा जी ये वाला फॉर्मूला जो है वो इसमें फिट होगा। मैंने आपको बताया कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या है। अगर हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये तीनों पैरामीटर अगर इसमें से कोई चीज पूछी गई है या ये तीनों गिवन है और साथ में डेंसिटी, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास का भी जिक्र हो तो हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ही लगती है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कभी कभी होता है, देखें हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, फिर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में और हमें एक प्रेशर भी दिया हुआ है। हमसे एक और प्रेशर पूछ लिया और प्रेशर पूछने के बाद हमें एक वॉल्यूम भी दे दिया और एक और टेम्परेचर दे दिया। अब मुझे हुआ यार यहाँ पर V1 भी है, V2 भी, T1 भी है और T2 भी, इसी तरह P1 दिया हुआ है, P2 पूछा गया है। तो मेरे पास फौरन जो है वो कौन सी इक्वेशन जहन में आती है, मेरे पास आती है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इस इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है और क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज क्या है, देखिए वॉल्यूम की यूनिट को सेम करना पड़ेगा, डेसीमीटर क्यूब में कर लेते हैं दोनों को, और ये हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में है, जो कि हमारे पास देखें जहाँ ये सब चीजें आती हैं वहाँ चार्ल्स लॉ आता है और चार्ल्स लॉ की जो है वो बेसिकली डिग्री सेंटीग्रेड के साथ नहीं बनती। ठीक है, उसकी दोस्ती केल्विन के साथ ही है, इसीलिए हम जब भी इस तरीके के न्यूमेरिकल जिसमें हमारे पास चार्ल्स लॉ इन्वॉल्व हो, जनरल गैस इक्वेशन इन्वॉल्व हो, हमें केल्विन में ही टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले T1 हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम 273 के साथ प्लस करेंगे, ये बन गया 308 केल्विन। ठीक है, फिर हमारे पास गिवन है, ये है हमारे पास V1 जो कि है 456 सेंटीमीटर क्यूब। 456 सेंटीमीटर क्यूब को आपने क्या करना है, बेसिकली 1000 के साथ डिवाइड कराना है ताकि आपके पास आ जाए क्या चीज, डेसीमीटर क्यूब में आंसर आए। ठीक है, P1 आपको एटमॉस्फेयर में दिया है 0.85 एटमॉस्फेयर। अब आते हैं T2 आपका 20 है, 20 प्लस 273 तो ये हो गया 293 केल्विन। ठीक है, अब ये 20 डिग्री 293 हो गया, जबकि हमारे पास V2 दिया हुआ है 10 डेसीमीटर क्यूब में। तो ये मेरे पास सारे हो गए, T1 V1 T2 V2 P1 और P2 तो हमें मालूम करना है। P2 मालूम करेंगे तो आपको पता है कि T2 जब इस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा P1 V1 T2 हमारे पास आ गया ऊपर और ये जो V2 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा T1 V2। ठीक है, अब वही काम है कि जो काम हमने करना था वो हमने कर लिया, अब बाकी का सारा काम कैलकुलेटर का है। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो अपना आंसर देखेंगे। ठीक है, P1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, P1 है 0.85, V1 हम निकाल चुके हैं 0.456 मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद हमारे पास जो T2 है, T2 हमारे पास 293 है और हमारे पास T1 जो है वो है 308 और बाकी हमारे पास जो V2 है 10 है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रेशर क्या निकलेगा,
0.036 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये हमारे पास आंसर निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को फोकस करेंगे। तो तब तक जो है वो पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।